आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2। तो देर किस बात की, जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए। और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला, कितना बल्ला, 3 बल्ला और 6 गेंदे जो है खरीदता है। उसके बाद जो है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम प्रोसेस है, इसका पहले समीकरण बनाना है और समीकरण बना के उसके बाद जो है ग्राफ खींचना है। तो क्या बोल रहा है, तो क्रिकेट टीम का एक कोच ने, यहाँ पे ना बल्ला का दाम दिया हुआ है और ना ही गेंद का दाम दिया हुआ है, दोनों में से किसी का मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो दोनों का सबसे पहले मूल्य मान लेते हैं। तो अब दोनों का मूल्य जो है हम लोग मान लिए, यहाँ पे माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। एक बल्ला का मूल्य माने हैं x और एक गेंद का मूल्य क्या माने हैं, y रुपया माने हैं। तो अब जो है 3 बल्ला तथा 6 गेंद जो है क्रिकेट टीम का कोच जो है 3900 रुपया में खरीदता है। तो करेंगे क्या, 3 बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 3 बल्ला का मूल्य निकालेंगे तो 3 गुना x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 गुना x, कहने का मतलब है 3x हो जाएगा। और 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, तो एक गेंद का मूल्य माने है y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, तो 6 गुना y, कहने का मतलब है 6y रुपया होगा। और दोनों का मूल्य मिला के कितना रुपया होता है, तो 3900 रुपया। दोनों मिला के कितना में खरीदता है, 3900 रुपया में। तो क्या करेंगे, दोनों का मूल्य प्लस कर देंगे बराबर 3900 रुपया लिखेंगे। कितना, 3900 रुपया। तो एक समीकरण हमारा बनके तैयार हो गया। इसमें जो है 3 और इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। कहने का मतलब है इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2y। 3 से 3 में भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा एक बार में। 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, x, फिर प्लस है तो प्लस, और 3 दूना 6, 2 बार में लगेगा इसलिए 2 लिखे यहाँ पे, और y है तो y लिख दिए। अब बराबर कितना रुपया है, तो 3900। अब इधर क्या है, 3900 है। अब ये 3 जो है इधर भाग में आ जाएगा, या नहीं तो हम यहाँ से भी कटा सकते हैं। 3 से कटेगा कितना बार में, तो 13 तिया 39 होता है, नहीं होता है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 2y बराबर, x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 1300। समीकरण 1 बन के मेरा तैयार हो गया। क्या बन गया, समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह से दूसरा समीकरण भी बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद ने 1300 रुपया में खरीदी। कितना में खरीदी है, 1300 रुपया में। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे अभी हम एक ही पहला स्थिति का समीकरण बना है। पहला स्थिति क्या था कि 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंदे खरीदी, उसका हम समीकरण बनाए हैं। दोबारा फिर जो है उसने बाद में एक और बल्ला, एक बल्ला, कितना बल्ला, एक बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद फिर से खरीदा। कितना में, 1300 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा, 1300 रुपया में। आसानी से बन जाएगा। अब समीकरण दोबारा, दूसरा समीकरण हम इधर बना देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूसरा समीकरण इधर बना देते हैं। तो दोबारा जो है एक बल्ला, कितना बल्ला, एक बल्ला, तो 1 गुना बल्ला का मूल्य क्या है, x माने है ना, तो 1 गुना x होगा। तो 1x होगा ना, तो हम उसको x लिखेंगे। अब फिर जो है दोबारा कितना खरीदा था, 3 गेंद खरीदा था। कितना गेंद खरीदा था, 3 गेंद, तो उसका 3 गुना y कर देंगे। 3 मान के चलिए कि यहाँ पे हम जब मान चुके हैं कि एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 3 गेंद जब खरीद रहे हैं तो 3 को गुना करेंगे ना y से। मान के चलिए हम गए दुकान पेन खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, पेन, और हमको खरीदना है 5 गो पेन, और एक पेन का मूल्य जो है 3 रुपया है। कितना रुपया है, 3 रुपया। पेन खरीदना कितना है, 5 को खरीदना है। तो हम 5 में कलम का संख्या में उसका मूल्य से गुना करेंगे ना, तब ना पता चलेगा कि कितना रुपया में हमको 5 को कलम मिलेगा। तो 5 को कलम खरीदेंगे, अगर 3 रुपया दाम है कलम का, तो 5 तिया 15 रुपया लगेगा। तब ना उस आधार से ना हम दुकानदार को पैसा देंगे। तो सेम कंडीशन है, गेंद का मूल्य जो है हम y रुपया माने हैं, तो 3 को गेंद खरीदेंगे तो 3y लगेगा ना। सेम इधर जो किए थे, जैसे यहाँ पे देखिए 3 गो बल्ला खरीदे थे
और एक बल्ला का दाम x रुपया है, तो 3 गुना x कर दिए, तो तीनों बल्ला का दाम निकल गया। और 6 गो गेंद का दाम निकल गया, क्योंकि एक गेंद का दाम y रुपया है और 6 गो गेंद खरीदता है, तो 6 गुना y हो गया। और दोनों मिला के कितना में खरीदता है, 3900 रुपया में खरीदता है। तो दोनों मिला के दोनों का योग कर दिए और 3900 रुपया बराबर में ले लिए। आया समझ में कि नहीं? सेम उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, तो 3 गुना y 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y। अब बराबर दोनों मिला के कितना में खरीदता है, तो दोनों को जब मिला के खरीदता है तो दोनों का योग न होगा जी, दोनों को मिला के खरीदता है, मतलब एगो बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद जो है एक ही साथ खरीदता है 1300 रुपया में। कितना में खरीदता है? 1300 रुपया में। यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है 1300 रुपया में खरीदी, है ना? तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर तो समीकरण बन के रेडी हो चुका है, x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण 2 हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें ना कुछ कॉमन आएगा ना कुछ आएगा, तो एक समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर 1300 और एक समीकरण हो गया x प्लस 3y बराबर 1300 रुपया। समझ में आ गया? अब इसमें देखते हैं कि ग्राफ कैसा खिंचाएगा, तो तुलना करने के लिए बताए हैं कि नहीं। आगे वाला 1 है, आगे वाला कितना है? 1 है, इधर भी आगे वाला 1 है। कहने का मतलब आगे वाला जो है 1/1 आया, a1/a2 बराबर 1/1 आया। b1/b2 बराबर क्या आता है देख लेते हैं। तो b1/b2 बराबर, तो यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है b का मान 3 है, तो b1 b2 आ जाएगा 2/3। ये दोनों बराबर नहीं होगा, आपस में बराबर नहीं ना होगा जी, नहीं होगा, मतलब ये इस रूप का आया a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जाके देखिए जल्दी, वीडियो में बताए हुए हैं कि इस तरह का जब समीकरण का प्रकृति आ जाएगा ना, तो ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अब हम जो है इस दोनों समीकरण से ग्राफ खींचेंगे और ध्यान से आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए और जल्दी से तब तक में इसको वीडियो रोक के लिख लीजिए, ताकि बाद में जो है फिर से परेशानी ना हो समझने में कि हाँ ये जो है समीकरण कैसे बनकर तैयार हुआ, ये समीकरण बनकर कैसे तैयार हुआ, तुरंत समझ में आ जाएगा। इतना आसान है समीकरण बनाना और उस ग्राफ खींचना। ठीक है, सवाल देख के आप लोग को लगता होगा बहुत भारी है, ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग ध्यान से देखिएगा तब ना, ध्यान से देखिए वीडियो को, तुरंत समझ में आ जाएगा। सो ये मत। तो अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख दिए अब नीचे में। अब क्या करें, एक डब्बा इधर बना लिए, एक डब्बा इस समीकरण के लिए बना लिए है ना। अब क्या करेंगे, तो दोनों समीकरण का हल करके x का मान 2 गो और y का मान 2 गो, इधर भी समीकरण में x का मान 2 गो और y का मान 2 गो निकालेंगे। और जब मान निकाल लेंगे तब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे उससे। तब क्या करेंगे, तब उससे ग्राफ खींचेंगे। समझ में आया कि नहीं? ध्यान से देखिए कैसे मान निकालते हैं। तो x को इधर रख लेंगे और इस वाले चर को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 1300, इधर प्लस में है 1300, इधर से 2y जाएगा उधर, तो माइनस में 2y हो जाएगा। x बराबर 1300 माइनस 2y, x का मान अब निकल जाएगा, y का मान अगर हम कुछ मान लेते हैं तो y का मान अपने से मानना है। ग्राफ खींचने में यही तो आसानी है कि एक चर का मान अपने से मानना है, दूसरा चर का मान जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा और उसी से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो y बराबर ऐसा मान मानेंगे ताकि x का मान भी लेवल में आए, छोटा आए। तो y का मान कितना मान ले, तो y का मान लेते हैं हम लोग 300। कितना मान लेते हैं? 300। y बराबर मान लेते हैं 300। 300 जब मान लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 300 हो गया, तो 3 गुना 600 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 600, तो x का मान कितना आ गया, 700 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए घबराइए मत कि 700 ज्यादा है, जब हम ग्राफ खींचेंगे ना तो लेवल में ही आएगा और छोटा ही ग्राफ खिंचाएगा। समझ में आए कि नहीं? ज्यादा घबराना नहीं है कि उतना बड़ा ग्राफ खींचेंगे, बाप रे बाप 700 पॉइंट देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिए, तुरंत बन जाएगा। फिर दोबारा जो है दूसरा मान क्या ले लेंगे, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। y बराबर जब 300 माने थे, कितना माने थे 300, थोड़ा डब्बा छोटा है उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, डब्बा बड़ा कर दिए। अब देखिए y बराबर 300 है तो y के सामने में 300 लिखेंगे और x बराबर कितना निकला, तो 700, तो x का मान कितना लिखेंगे, 700 लिख दिए। अब क्या है, तो दोबारा एक और मान निकालेंगे, कम से कम 2 मान निकालना होगा, 2 मान निकालेंगे तभी जो है बनेगा। तो इस बार y का मान ले लेते हैं 500 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 500। देखिएगा y बराबर 500 लेंगे तो x का मान क्या निकलता है, x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना
500, तो हो जाएगा 1300 माइनस 5 दूना 10, 1000 होगा, हो जाएगा x का मान 300। 1300 में से 1000 घटेगा, कितना बचेगा जी? 300 बचेगा। तो y का मान कितना माने थे? 500 माने थे, तो y की जगह पे 500 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 500 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और x का मान कितना आ गया? 300 आ गया, तो x की जगह पे 300 लिख दिए। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इसका भी पॉइंट निकालेंगे। आप लोग वीडियो रोक के निकालिए तो जल्दी से, जल्दी निकालिए। तो आप लोग निकाल लिए मान। अब देखिए हम निकालते हैं, यहाँ x यहाँ y मान लिए। अब x को इसी साइड रख देते हैं बराबर, y वाला को उधर भेज देते हैं, तो 1300 माइनस हो जाएगा 3y, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो y का मान जो है मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले? 300 मान ले, चलिए 300 मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3 गुना 300, कितना हो जाएगा? 1300 माइनस 900, कितना हो जाएगा? तो 400, 9 4 1300 होता है ना जी, घटाएंगे 400 बचेगा। y 300 माने कितना? माने 300, तो x कितना आया? 400 आया, सामने सामने लिख दिए। फिर एक और मान लेते हैं, तो x बराबर y बराबर मान लेते हैं 400, कितना मान लेते हैं? 400, तो x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 1300 माइनस 3 गुना 400 होगा ना जी, 400। तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 4 तिया 1200। अब x का मान कितना आ गया? 1300 में से 1200 घटेगा, कितना बचेगा? 100 न बचेगा। इतना जल्दी पॉइंट निकल गया कि नहीं निकल गया? अब x का मान जो है, x की सीधा हम लिख देते हैं 100, और y का मान कितना माने थे? 400, तो 400 आ गया। अब देखिए इतना आसानी से तुरंत पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग। आप लोग झुट्ठे कहते हैं भारी है भारी है, पहले वीडियो देखिए पूरा तब ना समझ में आएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। जल्दी लिखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग, एक्स अक्ष खींच लिए और वाई अक्ष खींच लिए। अब इसमें सोचिएगा आप लोग कि इधर बने हुए नहीं किए हैं, इधर बने हुए नहीं किए हैं। तो देखिए ग्राफ में हमको जिस पॉइंट का जरूरत होता है ना, उधर ही हम पॉइंट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कोई टेंशन ही नहीं है कि हमको जो है इधर जो है फालतू का टाइम बर्बाद करना है, इधर भी फालतू का टाइम बर्बाद करना है, कोई जरूरत नहीं है चारों तरफ बराबर लेने का। जिधर हमको जितना पॉइंट का जरूरत है उतना ही लेंगे। देखिए माइनस में कोनो पॉइंट है क्या? माइनस में नहीं है, तो हम माइनस में क्यों जाए? वाई डैश माइनस में होता है, फिर एक्स डैश माइनस में होता है, माइनस में हमको जाना क्यों है? क्यों लिखेंगे? उतना टाइम बर्बाद क्यों करेंगे? जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी ना मेरा 5 नंबर बन जाएगा। उसके बाद फिर अगला सवाल में दिमाग लगाएंगे। तो देखिए इधर हमको 7 तक जरूरत था, 700 तक था ना। x का मान देखिए कितना है, अधिकतम अधिकतम मान x का 700 है प्लस में, तो हमको 700 तक जरूरत था, हम 700 तक ले लिए। इधर हमको कितना तक जरूरत था? 500 तक। देखिए y का मान अधिकतम 500 है, देखिए यहाँ पे 400 है ना, यहाँ 500 है, तो 500 तक ले लिए। अब जो है दोनों डब्बा का एक एक डब्बा का पहले पॉइंट रख के खींच के, उसके बाद जो है दूसरा का डब्बा का पॉइंट रख के खींचेंगे, बस ग्राफ बन के हमारा तैयार हो जाएगा। देखिएगा कैसे बनता है जल्दी से। देखिए यहाँ पे x का मान कितना है? 700 है। x का मान किधर है? 700 तो है यहाँ पे, नहीं है प्लस में 700, माइनस लेवे नहीं किए हैं तो प्लस है ना 700 मिलेगा, 700 यहाँ पे है। और y कितना है? तो 300, तो x 700 किधर है? फटाक से देखेंगे, तो x 700 यहाँ पे है और y 300 कहाँ है? तो y 300 यहाँ पर है। तो हमको x 700 से लेके कहाँ जाना होगा? 300 तक। तो यहां से हमको 300 तक y जाना है। ठीक है, पहुंच गए क्या? देखिए तो हाँ लगता है पहुंच गए। तो ये हो जाएगा किसका मान? तो 700 और 300 जो पॉइंट है वो मान हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट है x का मान 300, y का मान 500। तो x मान 300 कहाँ है? तो x ये वाला है, 300 यहाँ पे है, और y कहाँ तक जाना है? 500 तक जाना है। तो इसको हमको सबसे लास्ट स्टेप पे लाना होगा। यहाँ पे आ रहा है समझ में ना? y 500 और x 300 है, x 300 y 500 का बिंदु आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा 300 और 500, 300 500 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मिला के खींच देंगे रेखा। ये रेखा खींच दिए। अब अगला बॉक्स का मान लेते हैं। अगला बॉक्स है x में 400, x कितना है? 400, उसके बाद y है 300। x 400 कहाँ पे है? तो x 400 यहाँ पे है। y कहाँ तक जाना है? 300 तक। 300 वाला रेखा यही है, इसी में सटा देंगे। ये बिंदु हो जाएगा x 400, x कितना? 400 और y 300। अब नेक्स्ट बिंदु क्या है? y 300।
नेक्स्ट बिंदु क्या है? तो नेक्स्ट बिंदु है x 100 और y 400। x 100 कहां पे है? तो x 100 यहां पे है और y 400 कहां पे है? तो यहां पे है। तो 100 को यहां लाना पड़ेगा 400 तक। तो ये बिंदु हो जाएगा x 100 और बिंदु का नाम हो जाएगा 100 400। अब ये दोनों बिंदु को मिला के एक और रेखा खींच देंगे, मेरा ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। अब हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब जो है ये वाला रेखा जिस समीकरण से खींचे हैं उस समीकरण को जो है यहाँ पे लिख देंगे, वो हो जाएगा इसका नाम, इस रेखा का नाम हो जाएगा x + 2y = 1300। समीकरण 1 का है। और ये वाला रेखा किसका है? तो x + 3y = 1300। ये इस समीकरण का है, ये वाला रेखा, दोनों का नाम लिख दिए। अगर इस तरह से हम बना देते हैं बिहार बोर्ड में तो 5 का 5 नंबर जो है हमारा कहीं नहीं जाएगा, एकदम देना पड़ेगा। तो 5 का 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से बिहार बोर्ड में बना देते हैं तो मेरा 5 नंबर का 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर जो है फिक्स हो गया। समझ लीजिए कि 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग जो है इसको ना जब कॉपी में खींचेंगे ना, तो कॉपी में, ग्राफ कॉपी में जब खींचेंगे तो ये लाइनिंग जो है सब समान दूरी पे होता है, इसलिए उसमें खींचने में आसानी होता है। हम बोर्ड पे खींचते हैं इसलिए जो है थोड़ा सा दूरी ज्यादा कम भी हो सकता है। इस कारण से ग्राफ जो है यहाँ पे अभी प्रतिच्छेदी नहीं हुआ, नहीं तो जब हम कॉपी में खींचेंगे तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि प्रतिच्छेदी होगा? हाँ, गारंटी है प्रतिच्छेदी होगा। ये जो है इस तरह से गया है और ये इस तरह से आया है, मतलब ये आगे जाके कटेगा कहीं ना कहीं। जब हम कॉपी में खींचेंगे तो कॉपी पे कट ही जाएगा। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल लेके आएंगे। आप लोग जो है लगातार वीडियो को देखते रहिएगा ताकि फिर से मैथ आपको भारी नहीं लगे। समझ में आ गया?